सभी लोगों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, और आप सबों का धन्यवाद कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना बहुमूल्य समय निकालकर जल्दी आने का प्रयत्न किया। इसलिए हम आप सबों का भी धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। महान सामर्थ्य पिता, एक बार हम फिर आपके चढ़ो चले जाते हैं मेरे खुदावन कि परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में फिर से सुंदर सी सुबह दिखाई कि एक बार हम फिर आपकी चढ़ो तले आकर आपके नाम को धन्यवाद दें, आपके नाम को ऊंचा उठाए। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सचमुच खुदावंद आप महान हैं, सर्वशक्तिमान आदर की हो कि मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और मेरे खुदावंद, हम विनती प्रार्थना करते हैं आपसे मेरे यीशु राजा कि आज की फेलोशिप के लिए परमेश्वर पिता, आज की जो भी फेलोशिप होती है मेरे यीशु राजा, उस फेलोशिप में परमेश्वर पिता आपका विशेष योगदान है परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबके यहाँ आने से पहले आप पिता में यहाँ पर मौजूद होते हैं। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि मेरे यीशु राजा, आप परमेश्वर पिता अपनी प्रार्थना में भवन में सुरक्षित लेकर आए। मेरे खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और मेरे यीशु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत कि आज जो भी परमेश्वर पिता फेलोशिप होती है, सारी चीज़ों में परमेश्वर पिता हम आपके परमेश्वर पिता प्रेजेंस को चाहते हैं। जो भी परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर फेलोशिप को करते हैं, सारी चीज़ें परमेश्वर पिता, सारे स्टूडेंट्स परमेश्वर पिता, सारे यूथ, सारे बच्चों को परमेश्वर पिता हम आपकी कवरिंग में चाहते हैं मेरे खुदावंत कि मेरे यीशु राजा, जो भी यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को करते हैं मेरे यीशु राजा, वो सब कुछ आपको ग्रहण हो मेरे खुदावंत। और परमेश्वर पिता, उससे भी कई बढ़कर परमेश्वर पिता हम अपने हृदय को यहाँ पर लेकर आए कि मेरे खुदावंत आपके उस आशीष वचन के, आपके उस अनमोल वचनों के लिए मेरे खुदावंत की जो हमारा हृदय खाली है परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता उसे भरें मेरे खुदावंत। आप हमारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह लेकर आते हैं। हर दिन परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन में अपने आशीषों को भरते हैं मेरे खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे यीशु राजा, हम मिलती प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए मेरे खुदावंत कि परमेश्वर पिता, आपने जो भी परमेश्वर पिता उनके हृदय में जो बीज को बोया है, जो परमेश्वर पिता अपने वचनों को डाला है मेरे खुदावंत, वो वचन परमेश्वर पिता उनके हृदय से हमारे हृदय में अटैचमेंट हो और परमेश्वर पिता उस मार्ग में चले जो परमेश्वर पिता आज मार्ग हमारे जो परमेश्वर पिता आज आपने हमारे लिए मार्ग को चुना है मेरे खुदावंत। मेरे यीशु राजा, सारी चीज़ों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन नहीं आए हुए हैं, आप परमेश्वर पिता उनके बंधनों को खोलें, वो जल्दी आने में परमेश्वर पिता विश्वास योग्य हो और परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदावंत। मेरे यीशु राजा, सारी चीज़ों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुना मेरे खुदावंत, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह। आइए संडे सभा में परमेश्वर के लिए कुछ गीत गाएंगे और उनकी आराधना करेंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हम स्वर्ग छोड़ कर आए, हम स्वर्ग छोड़ कर आए और मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों
बनाने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर। परमेश्वर, अब हमारे जीवन पर किसी और का अधिकार नहीं परमेश्वर। परिस्थितियाँ हमको डरा नहीं सकती परमेश्वर, बीमारियाँ हमको डरा नहीं सकती, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ ही हो, आप हमारा अच्छा चरवाहा हो परमेश्वर। और परमेश्वर, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। जो आपने किया है परमेश्वर, हमारे लिए आपने अपने प्राण दिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप आराधना के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हमारे जीवन के हर एक पल से, हमारी हर एक सांस से प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति आराधना होने पाए परमेश्वर। आपके पास आते हैं, टूटे हृदय से आपके पास आते हैं, संपूर्ण हृदय से आपके पास आते हैं, पूरी नम्रता के साथ आपके पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र सिंहासन के पास आज हम सब खड़े हैं परमेश्वर। वो सिंहासन परमेश्वर जो पवित्र है, और इसे हम अपने सामर्थ्य से नहीं आपके सिंहासन के पास आ सकते हैं। आपने अपनी धार्मिकता दी, आपने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, इसलिए आज हम आपके सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर। उस सिंहासन से हमारे लिए अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई हर वक्त आती है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान हैं। और प्रभु, आपने हम मनुष्यों से रिश्ता जोड़ा, आपने हमें अपनी संतान कहा। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इस कलीसिया की आत्मिक भूख को बढ़ाइए परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती, हम सब प्यासे होने पाए परमेश्वर। आपके वचनों के लिए पिता, आपके वचन ही हमें आनंद देते हैं, शांति देते हैं, सुख देते हैं परमेश्वर। तो प्रभु, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं, आपके वचनों की प्यास को परमेश्वर हम लेकर आते परमेश्वर। हमारी प्यास को और बढ़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद देते। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज इस समय के लिए। परमेश्वर आज आप यहाँ पर उपस्थित हो परमेश्वर। ये स्थान नॉर्मल स्थान नहीं, ये पवित्र स्थान है परमेश्वर, जहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए प्रभु आपके पास आए हैं परमेश्वर, ताकि आप अपने वचनों से हमें तृप्त करें परमेश्वर, हमें मार्ग दिखाएं परमेश्वर। पिता हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए परमेश्वर कि आपकी इच्छा को जाने और आपकी इच्छा के पीछे चल सके। आपके बच्चे यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए परमेश्वर क्योंकि उनके जीवन की जो तकलीफ है सिवाय आपके और कोई दूसरा नहीं जो दूर कर सके। परमेश्वर आप अपने बच्चों को हर तरह से भरपूरी का जीवन देते हो, आनंद का जीवन देते हो, शांति का जीवन देते हो। इसलिए आपके बच्चे आपकी तलाश में आपके भवन में इकट्ठा होते हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में आप हमसे क्या बातें करना चाहते हो परमेश्वर, आप बात करना परमेश्वर। पाशे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने जो वचन दिए हैं परमेश्वर, प्रभु मुँह उनका है लेकिन वचन आपकी ओर से है परमेश्वर। प्रभु हम सबके जीवन में परमेश्वर, हम सबके हृदय में वो वचन बहुतायत से बसने पाए और 100 गुना फल लाने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं, आगे की सुंदर समय को आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। क्या सब आप खुश हैं? खुश हैं? समय जो है वो परमेश्वर के हाथ में पता है। एक समय होता है, सबोपदेशक की किताब में कहता है कि हर एक चीज़ का समय है, हर एक चीज़ का टाइम है, समय है। तो आज ये समय है कि हम धरती पर हैं। 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, तो कुछ अलग पीढ़ी थी। आने वाले दिनों में 70-80 साल बाद या 100 साल बाद हम में से कोई भी नहीं होगा, कुछ अलग पीढ़ी होगी। सबका एक समय है, हर एक चीज़ का समय है, ठीक है। तो टाइम हमारे जीवन में भी जो चल रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके जीवन में है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने खुली हैं। और विश्वासी होने के नाते हम बहुत कुछ उम्मीद करते हैं परमेश्वर से, राइट, बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। पर परमेश्वर का एक समय होता है, वो अपने समय में हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए। परंतु उसकी अगुवाई वो हमेशा हमारी अगुवाई करता है, सदैव हम सबके साथ रहता है और उसकी नज़रें हमेशा हम पे लगी रहती, कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। चलिए हम लोग वचन देखेंगे। उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 21 पढ़ेंगे और उत्पत्ति का 18 अध्याय 11 से 14 पढ़ेंगे और इसके आगे 21 अध्याय का 1 से 3। तो पढ़ सकते इस हिस्से को। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक वादा दिया है। क्या कहता है कि मैं अपनी वाचा इसहाक से बांधूंगा। क्यों? क्योंकि वादे का पुत्र अभी इसहाक पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला तुझे एक संतान होगी, उसका नाम इसहाक रखना। इस्माइल आ चुका है दुनिया में, वो किसकी तरफ से आया? उसके खुद की तरफ से। परंतु परमेश्वर का वादे का पुत्र अभी नहीं आया, अभी उसका समय नहीं है। नाम दे दिया परमेश्वर ने। 18 से आगे बढ़िए, 18 अध्याय के 11 से 14। नेक्स्ट कोई दूसरा पर्सन। इब्राहिम और सारा तो बूढ़े थे, उनकी आयु ढल गई थी और सारा को मासिक धन बंद हो चुका था। सारा मन में हंसते हुए कहने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा स्वामी भी तो बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? और यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ, क्या सचमुच जन्म दे सकूंगी? क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? मैं निर्धारित समय पर अर्थात अगले वर्ष इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा और सारा की गोद में एक पुत्र होगा। सारा ने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डरी हुई थी। परंतु उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। ठीक है। 14 क्या कहता है कि मैं निश्चित समय पर आऊंगा, निर्धारित समय पर आऊंगा और उस समय सारा को एक पुत्र होगा। कोई लक्षण नहीं उसके शरीर में कि वो बच्चे को जन्म दे सके। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब 21 देखिए, अध्याय 21 1 से 3 पढ़िए। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की बूढ़ी देख उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसकी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? निश्चित समय पर परमेश्वर ने जो समय ठहराया था, सारा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या यह संभव था? नहीं। परमेश्वर की महिमा हो कि जो वो कहता है वो करता है। एक वचन लिखा है कि अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। तो सारा तो फिर भी एक स्त्री थी। हाँ, ये परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि हम और आपके लिए है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें हमें असंभव लग सकती हैं कि नहीं, ये मेरे जीवन में कैसे होगा, ये मेरा काम कब होगा, प्रभु क्या मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा, मेरा जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होगा। हमारे और आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है पता, हम उसके साथ कनेक्ट रहें और उसकी आवाज़ सुनते रहें और उसकी इच्छा अनुसार चलते रहें। बाकी काम परमेश्वर का है, वो अपने समय पर करता है। और ध्यान रखना एक बात, हमें दुविधा और डाउट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बलि और सामर्थी है, सब कुछ उसके अंडर में है, सब उसके अधिकार में। हो सकता आपको कुछ लगता हो कि यार ये चीज़ कैसे होगी, इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश बंद करो, परमेश्वर करे। कई बार हम कोशिश करते रहते हैं, हम देते ही नहीं परमेश्वर को, हम उसके हाथ में नहीं सौंपते, हम ही खुद करते रहते हैं। तो परमेश्वर इंतजार करता है। ओके, लगा रहे, ठीक। जब थक जाना तो बताना, है ना। फिर अंत में यही होता है ना, कई बार हम लोग जब बहुत कुछ कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं अब प्रार्थना के अलावा और कोई चारा नहीं, है ना। ऐसा होता है, बहुत सारे विश्वास ऐसा करते हैं।
अब बहुत हाथ पैर मान लिया, अभी प्रभु के पास जाना, प्रार्थना के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो क्यों थकान महसूस किया, क्यों इतनी सारी चीजें की जब अंत में वही है? तो पहले आओ ना परमेश्वर के पास। हाँ, तो थकान नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं। उसके समय में परमेश्वर ने कहा निर्धारित समय पर वो संतान होगी, और हुआ। आज इजराइल जो है ना, पता, उसी इसहाक का वंश है, और आज हमारे सामने परमेश्वर ने उस पर रखा है उदाहरण के तौर पर। यहाँ वादा दे रहा है इसहाक का बेटा याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, जो इजराइल देश बना, और इजराइल याकूब का दूसरा नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा। आज उसके वंश धरती पर है। तो ये परमेश्वर ने हमारे और आपके सामने पूरी दुनिया के लिए गवाही रखी है कि जो वो कहता है वो करता है। ये वो वादे के संतान के द्वारा देश है जो कि असंभव था, इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था। सारा बोलती कैसे होगा, परमेश्वर बोलता मैं करूँगा, ये मेरा काम है। तो उसका एक समय है, वो असंभव को संभव करने वाला। इसलिए चलिए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक चीज़, हर एक बात सब आपके हाथ में है प्रभु। आप समय को कंट्रोल करते हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु यीशु, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं पिता, ये सब आपके हैं। आप जानते हो इनके जीवन के विषय में, सब जानते हो प्रभु, किसके मन में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या समस्या है प्रभु, सब आपको पता है। हम सब बड़ी आशा से आपके पास आए हैं, और हम आए क्या है प्रभु, आपने ही हमें बुलाया है प्रभु, आपने हमें निकाला है उस दलदल से, उस शैतान के चंगुल से, और अपने राज्य में लगाया, अपने देह में लगाया, अपने संतान होने का अधिकार दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर, जब हम आपके पास आए हैं प्रभु, तो परमेश्वर हम अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु यीशु। पिता प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो यहाँ पर है प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोलो, उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करो, क्योंकि कई बार शैतान बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल के रखता है ताकि आपके बच्चे वो ना देख पाए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि संदेश पर आपका अभिषेक रहे प्रभु, और हम सब प्रभु आज कुछ न कुछ आपसे रिसीव करें, वो बात जो आप हमसे कहना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया, समय जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। समय, ये अच्छी बात है, समय पे बच गया ये फोन। तो बाकियों के लिए कृपया अपने अपने फ़ोन साइलेंट पे कर लेना, तो अच्छा रहेगा ना, डिस्टर्बेंस कम से कम रहे, बेटर है। समय मनुष्य के जीवन में क्या, हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और समय जो है परमेश्वर के हाथ में। हम सब जानते हैं टाइम को किसने बनाया, ये मत बोलना घड़ी वालों ने बनाया। घड़ी आई तब हम टाइम जान पाते हैं, इसके पहले हमें टाइम कहाँ पता था। घड़ी नहीं थी तब भी समय था। धूप घड़ी, धूप घड़ी का जिक्र होता है बाइबल में, राइट, बहुत सारी चीज़ें। तो समय परमेश्वर के हाथ में। आज समय है, इसलिए हम यहाँ पर, हम सब आप बैठे हैं ना। तो परमेश्वर हमको बहुत सुंदर देखता है, बहुत खूबसूरत देखता है, बहुत खूबसूरत है। श्रेष्ठ गीत में, मैं बता सकता, श्रेष्ठ गीत में कलीसिया है, श्रेष्ठ गीत में कलीसिया है, वो बहुत सुंदर है। परमेश्वर कलीसिया को बहुत सुंदर दिखता है। तो आप लोग प्रभु में बहुत सुंदर हैं, इसलिए एक दूसरे को बोल सकते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। बोल सकते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को ना, शर्माइए मत, बोलिए ना। एक दूसरे को बोल सकते हैं, नहीं आज बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत हैंडसम दिख रहा है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, है ना। हाँ ना, सो नाइस, बहुत अच्छा। समय परमेश्वर के हाथ में है, समय परमेश्वर के हाथ में। हो सकता है किसी के जीवन में निराशा हो, किसी के जीवन में आनंद हो, परंतु हर चीज पर परमेश्वर का नियंत्रण होता है। हमारे हाथ में पता क्या होता है, ना तो बीता हुआ कल है, ना तो आने वाला कल है। हमारे हाथ में क्या है, क्या है, अभी जो है, अभी आज हमारे हाथ में जो समय चल रहा वो हमारे हाथ में है। तो हमें इसका सही उपयोग करना है। इसमें शैतान आलस लाएगा, इसमें सुस्ती लाएगा, इसमें बहुत कुछ लाएगा इस समय में, ताकि हम प्रेजेंट को, यानी हमारा जो वर्तमान काल है, जो समय है, इसको हम सही इस्तेमाल न करें। यदि हम लोग यदि समय का सही उपयोग करेंगे तो पता तीनों काल बदल जाएंगे। भविष्य मतलब
जो आने वाला भविष्य है वो भी अच्छा होगा, और जो बीत गया समय वो भी बढ़िया होगा। अगर हम आज कुछ नहीं, हमारा आज ही पास्ट बन जाता है, सही बात है, हमारा आज ही पास्ट बन जाता है, और भविष्य हमारे आज पे निर्भर होता है। परमेश्वर हमें समय देता है, उस समय का हमें उपयोग करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। एक जो उम्र है वो भी परमेश्वर ने हमें दी है, तो जो समय उसने हमें दिया है उसका हम उपयोग करें। अय्यूब का 33:4 कहता है, अय्यूब अपने किताब में लिखता है 33 अध्याय वचन 4 में कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना किताब कहता है ना, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर के द्वारा हम बनाए गए और उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। अब कितना मिलेगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, 120, इसके आगे नहीं बोल पाएंगे, है ना, क्योंकि हाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की उम्र 120 होगी। परमेश्वर जाने, हाँ कई बार वो अपने हिसाब से उम्र दे सकता है, पर आज के टाइम में कोई 90 छू ले वही बड़ी बात। मुझे लग रहा जो अब समय जो चल रहा कोई 80 पहुंच जाए वही बड़ी बात है ना। तो ये परमेश्वर है, जीवन परमेश्वर देता है। वजह से 104:30 कहता है, फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। सिरजे जाते मतलब बनाए जाते हैं। परमेश्वर सांस भेजता है। आदम जब बना था जीवित था, मुर्दा था? कौन बोलेगा? आदम मुर्दा था, शरीर बना था, सांस डाला तब उठ के खड़ा हुआ। वो परमेश्वर का आत्मा था, उसने अपना ही आत्मा डाला है। मैंने एक बार किसी को बताया था एक पेपर लेकर के कि अगर आपके पास एक पेपर है, मान लो यहाँ पर एक है, इसमें से एक हिस्सा ऐसा निकल जाता है तो ये सेम इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा, समझ पा रहे, इसी का हिस्सा है। सो इस तरीके से एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा आया वो परमेश्वर का ही आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर इसलिए अपने बच्चों से प्यार करता है, मनुष्य से प्यार करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग नहीं है। एक मिट्टी के शरीर में उसको डाला और जब डाला सांस, आत्मा डाला, तब आदम जी उठा। आज जब लोग डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनमें से क्या निकल जाता है? वही आत्मा, वही मनुष्य जो परमेश्वर, मनुष्य अलग है, शरीर अलग, मैं बता चुका हूँ, राइट। परमेश्वर जब मनुष्य को भेजता है यानी आत्मा को, तब वो जीवित होता है। इसलिए हमें विश्वास रखना कि इस बात पर पता, परमेश्वर ने समय को बनाया, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर हमारी सांस को चलाता है, हर एक चीज़ को नियंत्रण करता है। इसलिए हमें विश्वास रखना है अपने बनाने वाले परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, वो पिता है, उसे पता है। जैसे अभी हमने सुना, हाँ गहना बहन से, उन्हें फिक्र थी कि कुछ चीज़ें उनकी हैं, हो सकता चली जाएं, तो परमेश्वर जानता है कि उन्हें क्या देना है, क्या नहीं देना है, और किस तरीके से चीज़ों की रक्षा करना है, किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से संभालना है। रौनक का बढ़िया संदेश था एक्चुअली ना, परमेश्वर ने जो कहा वो करना है, और अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर वही परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाता है, और उसको बोलते हैं पाप। पाप क्या है पता? पिता की इच्छा के विरुद्ध जाना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना, वही पाप। शमूएल ने क्या किया था? साउल ने क्या किया था? अपने लिए चीजें बचा लिया था। शमूएल के द्वारा उसे आज्ञा मिली थी कि सब कुछ नष्ट करना, परंतु उसने अच्छी अच्छी चीजें सब रख लिया अपने पास। और जब शमूएल आया तो उसे आवाज सुनाई दी, भेड़ बकरियां सुनाई दी। उसने बोला ये क्या है, तूने युद्ध जीत लिया है, ये आवाजें कहाँ से आ रही? बोलता मोटी ताजी बकरियां, भेड़ बकरियां हमने रखी हैं यहोवा को बलि चढ़ाने, भेंट देने के लिए। शमूएल बोलता तूने आज्ञा तोड़ी है, तूने गलत किया है, तुझे आज्ञा मिली थी सब नष्ट करना, तूने क्यों बचाया इनको? एक्चुअली में वचन कहता है कि साउल ने उसे अपनी महिमा के लिए बनाया। वहाँ पर एक वचन है तो उसने एक निशानी ठहराई, राजा को भी जीवित छोड़ दिया था। जिस राजा के ऊपर उसने अटैक किया था, वो सोच रहा था लेके जाऊंगा अपने देश में, और ऐसा बंदी बना सब लोग ले जाते थे और सब लोग देखेंगे और मेरी महिमा होगी। उसने अपने लिए ऐसा किया, वो गलत, वो गुनाह था, वो गलत था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। अब आज्ञा दी है तो विश्वास करना है, चाहे वो हमारी समझ से परे ही क्यों ना हो। कई बार कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, अरे ये परमेश्वर क्यों बोल रहा भाई, ऐसा तो हमें समझ नहीं आ रहा।
अरे समझ नहीं आ रहा तो मत समझो, पर आज्ञा विश्वास करो ना। जब हम विश्वास करते तो करते। छोटे बच्चों की समझ में नहीं आता कई बार माता पिता जब उनसे कुछ चीज़ें छीन लेते हैं, या फिर मतलब छीनने का मतलब अगर कुछ गलत उनके हाथ में है तो ले लेते हैं तो रोते हैं। तो कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, ठीक है, बहुत प्यार करती है। और जब बच्चा बीमार होता है, जब बीमार होता है तो माँ क्या, दोनों माता पिता कई बार, दोनों माता कई बार सिंगल भी, जो जैसा समय होता है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और डॉक्टर क्या बोलता है, इसको फीवर, इसमें इंजेक्शन देना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, पकड़ो। वही मम्मी कस के पकड़ती है और डॉक्टर लाता है, इंजेक्शन लगाता है। वो माँ जो बच्चे को जरा सा कुछ मच्छर ना काटे दे पूरा केयर करती है, और जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना लंबा इंजेक्शन उसको बड़े आराम से शौक, डॉक्टर साहब लगाओ लगाओ, हाँ नहीं लगाओ तो मेरा बेटा ठीक नहीं, समझ रहे, शौक से लगवा लेते हैं। और उस समय बच्चा क्या होता है, रोता है, चिल्लाता है ना, कस के चिल्लाता है। बच्चे को समझ नहीं आ रहा मम्मी को हो क्या गया, हाँ अभी तो इतना खिला रही थी, इतना ले दुला दी, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ पा रहे। कई बार कुछ चीज़ें भले के लिए होती हैं, परंतु हमें विश्वास रखना है। कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी हमें और आपको, ये क्यों हो रहा मेरे जीवन, इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं। कई बार बच्चों को कुछ रोका टोकी की जाती माता पिता के द्वारा, और उनका दिमाग से क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे ये दोस्त तो करते हैं, वो तो करते हैं। आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि माता पिता ने क्या कहा है, क्योंकि दुनिया में माता पिता से ज़्यादा प्यार करने वाले नहीं हैं बच्चों के लिए। तो विश्वास रखना है कि जो हमारे माता पिता ने कहा वो हमारे लिए अच्छा है। अब परमेश्वर कुछ आज्ञा दे रहा, कुछ कह रहा, अब हमारी समझ से बाहर, हम समझ नहीं पा रहे कैसे होगा। यही तो विश्वास है। जब समझ जाओगे, सब देख लोगे, तो विश्वास की क्या जरूरत है। जैसा परमेश्वर कह रहा विश्वास के साथ करो। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको वो बताएगा नहीं, समय आएगा आप चीज़ें जान जाओगे। अय्यूब को समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में परीक्षा क्यों हो रही है, हाँ पता नहीं अंत तक समझा कि नहीं समझा, पर कुछ चीज़ें नहीं समझ। आज हम और आप समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि A to Z सारी बातें लिखी हुई हैं। अय्यूब को नहीं पता चला था क्या हो रहा था उससे, परंतु एक बात थी, वो निश्चित था, वो दृढ़ निश्चित था, वो परमेश्वर के पीछे चला। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ डबल कर दिया। हमें धन्यवाद करना है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हमारा जीवन, हमारे बच्चे, हमारा कारोबार, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, काम, धन, घर, जो भी है एवरीथिंग, सब तो उसी का दिया हुआ है। धरती पर मनुष्य का है ही क्या, सोचो ना, है क्या। अगर परमेश्वर स्वर्ग से ना दे तो कैसे मिलेगा। हमें भरोसा रखना है कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। अब मैं उसकी इच्छा अनुसार चलूँगा और हमारे जीवन की जो सारी चीज़ें वो संभालें। कई बार बहुत सारे बच्चों को भविष्य के लेकर के क्या क्या किन किन चीज़ों के लिए चिंता करते हैं। चिंता मत करो, क्या उसने नहीं कहा, अपनी सारी चिंता तो परमेश्वर पे देना है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर है, संभाल सकता है सब कुछ उसी के द्वारा बना है, सब कुछ उसी में स्थिर है। सब जो भी है सब उसी के द्वारा बना है, और सबको परमेश्वर ने संभाल के रखा अपने हाथ। यूहन्ना का 1:3 क्या कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा, सब उसके द्वारा उत्पन्न। कुलस्सियों का 1:16 कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, क्या वस्तुएं, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। परमेश्वर के द्वारा, मसीह के द्वारा और मसीह के लिए। कहने का मतलब हम और आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए, मसीह के द्वारा बनाए गए और मसीह के लिए बनाए गए। तो आज जो उसने हमें बुलाया, हमें और आपको अपनी देह में, तो किस लिए बुलाया पता? किस लिए बुलाया? कौन बोलेगा? उत्तर दो। हमें और आपको मसीह ने संसार से निकाल के अपनी देह में क्यों लगाया? अपनी महिमा के लिए। प्रेज गॉड ना, अपनी महिमा के लिए, महिमा के लिए। हमारे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज संसार किसके द्वारा जान पा रहा? हमारे और आपके द्वारा। हमारा स्वभाव भी उस हिसाब से होना चाहिए ना। वो एक बात। कुलस्सियों के 1:17 कहता है,
वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। परमेश्वर पहलौठा है, वो प्रथम है, वो पहलौठा है। मगर आप देखोगे यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। इकलौता और पहलौठे में फर्क होता है। इकलौता कैसे है कि जी किसी के एक ही बेटा है। हाँ, जैसे उदाहरण तौर पे यहाँ पर तो एक सिंगल बेटा और सिंगल बच्चे वाला शायद कोई नहीं है। उदाहरण तौर पे हाँ, अगर जब ये मोहित भाई का बड़े वाले नाम क्या है, मैं बोल सालेम, थैंक यू सो मच। सालेम जब पैदा हुआ तो जब तक शमूएल नहीं आया तब तक वो इकलौता था, राइट। जब सालेम पैदा हुआ तो लोग बोलते हो मोहित का इकलौता बेटा है। परंतु जब शमूएल पैदा हुआ तब वो क्या हो गया, वो पहलौठा हो गया। आप समझ पा रहे हैं? जब अकेला था तब वो इकलौता था, जब छोटा आया तो वो पहलौठा हो गया। वचन कहता है कि यीशु के पास, परमेश्वर के पास एक ही संतान, वो इकलौता है, एक ही पुत्र है, परंतु इकलौता पहलौठा बन गया। पता कैसे? पहले वो इकलौता था, पर जब हम पैदा हुए मसीह में, जब हम जन्मे तो वो पहलौठा हो गया। समझ पा रहे हैं? वो बड़ा भाई और हम छोटे हैं। जब हम जन्म लिए मसीह में परमेश्वर के द्वारा तो इकलौता पहलौठा बन गया। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम प्रभु में हैं, हम उसकी संतान हैं। हाँ, हम उसकी संतान हैं, उसने हमें बुलाया है। हाँ, हम मसीह में स्थिर हैं। समझ पा रहे? कुलस्सियों 1:18 कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरों में जी उठने वाला पहलौठा है। कुलस्सियों का 18 क्या कह रहा है? पहलौठा। 3:16 क्या बोलता है? इकलौता। और यहाँ क्या बोला? पहलौठा। इकलौता पहलौठा बना, क्यों? क्योंकि अब हम भी उसकी, ये हमारे लिए क्या गर्व की बात, अच्छी बात है ना, आनंद की बात नहीं है। अरे हम मसीह के संतान, हम परमेश्वर के संतान है, ये हमारे लिए आनंद की बात है। मगर वही फर्स्ट है, वही शुरुआत है, वही आदि है, वही अंत है, सब कुछ उसी में। प्रकाशित वाक्य में यीशु के विषय में कहता है, प्रकाशित वाक्य 22:13 में यीशु ने बोला, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। वही शुरुआत है, वही अंत है। जो भी दिखता है सृष्टि पर, सब उसके द्वारा बना है और सब उसके द्वारा संचालित है। समय को परमेश्वर ने बनाया, पूरी गैलेक्सी उसने बनाया। हमें और आपको इस समय जो हम धरती पर हैं उसी की इच्छा अनुसार उसने हमें भेजा है। आज अपनी मर्जी से हम धरती पे नहीं हैं, उसने हमें भेजा इस समय। हाँ, इस समय उसने हमें धरती पर भेजा है, ये हमारा समय। वो कहता है मैं पहला और अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ, सब कुछ उसी के हाथ में, सब वही संभालता है। मैं विश्वास से चलूँगा, हमें विश्वास से चलना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा मसीह, मेरा परमेश्वर हमारे साथ है और सब उसके नियंत्रण में है। कुछ भी बिना उसके मर्जी से बाहर नहीं होता। प्रकाशित वाक्य के अगर पहले अध्याय में देखोगे, वहाँ कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ, मौत और नर्क दोनों पर अधिकार होता है। इसलिए हमें विश्वास से चलना है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, परिस्थितियाँ हमारी कुछ नहीं कर। हाँ, हम कठिनाई में जा सकते हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है, हम कठिनाई में जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि वो परिवार वो तकलीफ में जा रहा, प्रार्थना करो उनकी। तो क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं है? हमेशा वो हमारे साथ है। हमें उन चीज़ों से बाहर लेके जाए, हाँ, बाहर लेके जाए अपने समय में। कई बार कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि प्रभु जल्दी हो जाए। कई बार लोग जब तकलीफ, अच्छा, आनंद का समय बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है और कष्ट का समय थोड़ा भी है तो बहुत ज़्यादा लगता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है। उम्र निकल जाती पता नहीं चलता है और थोड़ा समय कष्ट का बहुत बड़ा लगता है। पर परमेश्वर हर समय हमारे साथ, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। समय निर्धारित है, समय निर्धारित, समय आएगा परमेश्वर उन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा। अब्राहम को संतान नहीं थी, जैसा हम लोगों ने पढ़ा ना, अब्राहम को संतान नहीं थी, तो परमेश्वर ने वादा दिया था। एक बात बताओ, अगर किसी को डॉक्टर ये वादा दे कि तुम्हारे जीवन में संतान आएगी और ये मेडिसिन खाते रहो, ठीक, और वो परिवार खा रहा है, उदाहरण बता रहे हैं, और धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही और शारीरिक लक्षण खत्म हो रहे हैं। अब जब एक समय आ जाता है कि उनको लगता है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो डॉक्टर क्या दवाई देगा? वो भी बोलेगा नहीं, अभी आपका समय खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं होता। एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक समय होता है। वो भी हाथ खड़े करेगा।
यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ अलग है। सारा और अब्राहम का भी सोच ऐसे ही था, क्योंकि जब तक हम योग्य हैं, जब तक हम एबल हैं, तब तक संतान दुनिया में आ सकती है। मगर अब तो बहुत गड़बड़ हो रहा, अभी तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, सारा ने बोला एक काम कर, परमेश्वर पता नहीं कब देगा, हम जानते हैं अपने समय में, मगर अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा, तो दासी के द्वारा संतान उत्पन्न कर। और हम जानते हैं ऐसा हुआ। मगर क्या परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं स्वीकार किया, उसने नहीं स्वीकार किया। अब्राहम, ये तेरी संतान है, ठीक है, मगर मेरी संतान जो वादे से आएगी वो तेरी पत्नी के द्वारा होगी, दासी के द्वारा नहीं। तो समय आया, हमने पढ़ा। हाँ, सब वचन कहता है कि सारा हंसी थी। क्यों? क्योंकि अपनी शारीरिक दशा पर वो देख रही थी कि ये तो संभव नहीं है, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई, नहीं होता। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव। कई बार गवाहियां बनाता, कई बार उसने क्या बोला? निश्चित समय में, एक समय निर्धारित है, एक समय निर्धारित है, एक समय निर्धारित है जब हम जन्म लिए, एक समय निर्धारित है जब हम यहाँ से जाएंगे, एक समय पर हमारे बच्चे आते हैं, समय पर परमेश्वर उनको बड़ा करता है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, पता है, हम परवरिश करें, परमेश्वर के साथ बने रहे, बच्चों की परवरिश करें, अपने आप का ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत है। सारी चीज़ें, काम, बच्चों की परवरिश, रिश्ते नाते जो भी हैं, सब तो उसी के दिए हुए हैं। अगर अनाथ कर देता तो, किसी ने बोला मेरे हमसे बात हो रही थी, तो एक व्यक्ति था, मैं उससे बात कर रहा था, उसने बोला भैया मेरे लिए जो है मेरे माता पिता। हमने बोला परमेश्वर का धन्यवाद कर, तुम्हारे पास माता पिता हैं, तुम उनकी सेवा कर पा रहे हो। कितने ऐसे जो जन्म लेते अनाथ हो जाते, उनके पास नहीं। तो परमेश्वर सारी चीज़ें देता, वो संभाल सकता है, सब हैंडल कर सकता है वो सारी चीज़ें। समय निर्धारित किया, और जब समय आया तब सारा को संतान हुई, इसहाक दुनिया में आया, और आज हम उसके वंशज को देख पा रहे हैं, उसके वंशज को देख पा रहे हैं। परमेश्वर है जो अपने बच्चों को अपने समय में ब्लेस करता, अपने समय में लेके जाता। मगर कई बार हम लोग अपना दिमाग चलाते हैं, और वहाँ पर शैतान को मौका मिलता है। समझ पा रहे हो? देखिए, अगर किसी के जीवन में कुछ लेट हो रहा, कुछ समय लग रहा कुछ चीज़ों में, तो क्या होगा? शैतान इंटर करेगा। अब्राहम को संतान मिलने में देर हो रही थी, सारा को इंतजार नहीं हुआ। अरे बहुत लंबा समय हो गया, अभी बस हो गया, पता नहीं। पर अब्राहम, तूने क्या ठीक से सुना था? तूने वादा ठीक से सुना था? हाँ, तूने प्रार्थना की, या जो भी परमेश्वर ने तुझसे बात की, तूने ठीक से सुना था ना? क्योंकि बात किससे की थी परमेश्वर ने? सारा से? किससे की थी बोल सकते हो आप? अब्राहम से। तो सारा इंतजार कर रही है, उससे बोल रही क्या तूने ठीक से सुना था ना? हाँ, मैंने ठीक से सुना था, परमेश्वर ने बोला था मैं दूंगा। पता नहीं, अभी ना डाउट हो रहा मुझे, एक काम कर, तो मेरी दासी को पाए। आप समझ पा रहे हैं? शैतान इंटर करे। जहाँ डाउट हुआ, जहाँ शक हुआ, वहाँ शैतान को मौका मिल जाएगा। आपकी प्रार्थना सुनने में लेट हो रहा, अगर समय लग रहा, शैतान आएगा। शॉर्ट कर लो, दूसरा रास्ता ढूंढो, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। क्या दूसरे रास्ते से संतान नहीं आई? क्या नहीं आई? आई। मगर क्या परमेश्वर उस संतान के साथ था? क्या वो संतान अब्राहम के लिए आशीष का कारण बनी? नहीं, कांटा बन गई उसके जीवन में। अब्राहम के जीवन में भी और उसके वंशज के जीवन में कांटा बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं। हर वो काम, हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति यदि परमेश्वर की इच्छा से आपके जीवन में नहीं आया है, तो ध्यान रखना, आपके लिए कांटा ही बनेगा, आपके लिए तकलीफें उत्पन्न करेगा। इसलिए मैरिज भी सावधानी से करो, मैरिज भी सावधानी से करो। मैं देखता हूँ कितने विश्वासी परिवार अविश्वासियों में शादी कर देंगे बिना सोचे समझे, उनका जीवन खत्म हो जाता है। कौन सा विश्वासी जीवन नष्ट हो जाएगा, शैतान उन्हें अपने में लेके जाए। इसलिए बी केयरफुल, कुंवारा रहना उससे बेटर है। मत करो शादी अगर नहीं मिल रही, पर समय पे करो, चाहे लड़का है लड़की जो भी हो, समय पे करो, इंतजार करो परमेश्वर के समय का, वो अवश्य लेके आए। नहीं बाद में पता है क्या, वो व्यक्ति कांटा बनेगा, तकलीफ लाएगा, अवश्य लाएगा। जिनके हो गए उनकी बात नहीं करें, जो होने वाले उनके लिए उनको सावधान रहना। नहीं, जो हो गए तो पाशे में तलाक दे दूं क्या? हाँ, अभी तो मैंने गलती से शादी कर ली, एक काम करता हूँ, इसको छोड़ के दूसरी लाता हूँ। ऐसा नहीं है, वचन में लिखा है तलाक, एक ही रीजन के लिए तलाक है, बाकी कोई तलाक नहीं है।
कई बार हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 55:8 यहोवा ये कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमी आसमान का फर्क है। मनुष्य सोच नहीं पाएगा, वह जमी आसमान मतलब धरती और स्वर्ग का फर्क है। इतना फर्क है मनुष्य और परमेश्वर के विचारों में। हम इतना सोचते हैं और परमेश्वर सब जानता है। तो किस पे ज़्यादा भरोसा करना अच्छा, अपनी बुद्धि पर या उसकी जो साफ जानता है और सब नियंत्रण है ना? वेरी गुड, परमेश्वर की। मगर कई बार ये होता नहीं है। नहीं, हम परिस्थितियाँ देखते ना, शैतान दिखा, देख इतना समय हो गया, ये सारी चीज़ें कब, आखिर कब जब तो दुनिया से चला जाएगा तब। हाँ, वो आग इधर कंधे पे बैठेगा और कान में बोलेगा कब, आखिर कब। ध्यान रखना, तब जब परमेश्वर का समय, ना कि मनुष्य का समय। यशायाह 55:9 कहता, 9 में कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में जमी आसमान का अंतर है। एक समान नहीं है विचार, हमारे उसके विचार एक समान नहीं है, और जमी आसमान का अंतर है। असंभव को संभव करता है परमेश्वर। सोचो आप, एक तरफ पूरी सेना हो और एक तरफ एक आदमी हो, कौन जीतेगा? सुनो, मेरे वापस सुनो ध्यान से। एक तरफ पूरी फौज है और एक तरफ एक आदमी। मूवी की बात मत करना ना कोई। हाँ, मूवी में तो एक सुपरमैन कोई आता है और पूरी फौज को खत्म करता है, वो अलग मैटर ना। मूवी में बहुत कुछ होता है, पर रियल में अगर एक फौज है और एक तरफ एक आदमी है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? फौज जीतेगी। मगर परमेश्वर ने करके दिखाया है, एक मनुष्य और पूरी सेना, एक मनुष्य जीता है। कहाँ पर पता? निर्गमन में। फैरो और उसकी सेना पूरी एक तरफ है, अकेला मूसा एक तरफ है। कौन जीता? समझ? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। असंभव है, नहीं हो सकता, पर दुनिया में बेशक ना हो, पर मसीह में संभव है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है। इसलिए उसके साथ बने रहो, उसके साथ लिपटे रहो। गुलामी से, कष्टों से, तकलीफ से, परेशानी से परमेश्वर ने अपने बच्चों को निकाला। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था उनकी तकलीफ और परेशानी को। क्या आज वो हमारी तकलीफ परेशानी को देखता है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या आपके जीवन में जो बीत रहा, जो घटित हो रहा, परमेश्वर को पता है? कितने लोग बोलते हैं नहीं पता? नहीं पता वाले हाथ उठाओ। जो बोलते हैं नहीं, परमेश्वर नहीं जान रहा हमारे जीवन में क्या है, कोई नहीं। अच्छा, कितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है? हाथ ऊपर। सबको पता है, सब जानते हैं परमेश्वर देख रहा। तो फिर विश्वास रखो, अपने समय में वो करेगा। विचलित मत हो, चिंता मत करो, आपके हाथ में जो है वो करो। हाँ, बाकी उसको करने दो, वो देखता है। भजन संहिता 106 का 44 कहता है, उनका चिल्लाना उनके कान में पड़ा है। बोलता है कि लोगों का चिल्लाना परमेश्वर के कान में पड़ा है। एक्चुअली वचन इस प्रकार कहता है, जब जब उनका चिल्लाना उनके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। कहने मतलब ये है, जब दर्द में, तकलीफ में हम उसको पुकारते हैं तब भी, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी वो हमें देखता है और हमारे संकट और कष्टों को जानता है और संभालता है। मत्ती 6:8 कहता है, सो तुम उसकी नाई ना बनो, तो सो तुम उनकी नाई ना बनो। किसकी नाई? सो तुम उनकी नाई ना बनो। किसके जैसा बात कर रहा है? अविश्वासियों के जैसा। अविश्वासियों के जैसा हमें नहीं जानना। प्रभु हमारी कष्ट, हमारा तकलीफ नहीं देख रहे हो आप। प्रभु आपको पता नहीं है क्या हो रहा हमारे जीवन। मार्था कौन बोलती? मार्था बोलती, क्या तुझे पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ है? इसको भेजना मेरे साथ, मरियम को। यीशु को सब पता है, मगर उसकी इच्छा अनुसार जानना। 6:8 क्या कहता है? सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी कंप्लीट करो, तुम्हारी आवश्यकता है उसको पता है, सब पता है। हमारी नीड, हमारी ज़रूरत, हमारे कष्ट, सब कुछ पता है, वो सब देखता है। इसलिए विश्वास योग्य बने। एक भाई थे, चौकाई कर रहे थे। कुछ साल पहले मुझे मुलाकात हुई थी मेरी। उन्होंने बताया कि उनका जीवन बहुत संकट और बहुत तकलीफ में जा रहा था, बहुत कष्ट में जा रहा था, और फाइनेंशियली बहुत तकलीफ थी। परंतु उन्होंने निर्णय लिया था कि वो प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला था कि तू मेरी सेवा के लिए आगे आ। और फाइनेंशियली बहुत तकलीफ जा रही थी, बच्चे थे उनके पास,
किसी तरीके से चल रहा था उनका, पर वो प्रभु के साथ सेवा में लगे थे और प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु दरवाज़ा खोलो, प्रभु दरवाज़ा, कुछ तो करो, उपाय करो। और एक निश्चित समय पर निश्चित समय पर परमेश्वर ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। उनकी पत्नी का उनकी जो पत्नी थी उनकी जॉब लगी टीचर की जॉब लगी। काफ़ी दिन से अप्लाई भी किया था उन्होंने काफ़ी दिन पहले, और बाद में फिर उनको एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने टीचर की जॉब दी उनको, और वो यहीं आसपास में है, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह में, वो गवर्नमेंट टीचर। और परमेश्वर ने उनकी फाइनेंशियल कमी दूर की। तब से लेकर आज तक परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तकलीफ है उसके बाद भी, ऐसा नहीं, कष्ट नहीं है, एक समस्या हल होगी तो कई बार दूसरी आ जाती है, तो परमेश्वर साथ बना रहता है, हमें विश्वास होकर बने रहना। उनके दरवाज़ा खोला, एक पैसे की दिक्कत थी, मगर परमेश्वर ने उनके तकलीफ को, उनके कष्टों को दूर किया। तो हमें पॉइंट क्या है कि हमें विश्वास योग्य बने रहना, वो अपने समय में करेगा, अपने समय में। समय उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं। जो वो योजना बनाया, जो उसने प्लान बनाया है, वो योजना, वो प्लान अपने समय में पूरा करेगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना। यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि जो यहोवा यूँ कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। इसलिए विश्वास रखना है और उसके समय का इंतजार करना है। उसके समय में पूरा होगा। किसके समय में? हमारे समय में, प्रभु के समय। वो हमारे जीवन में सारी चीज़ें पूरा करेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारे ऊपर अपना नियंत्रण रखते हो परमेश्वर। हमारे प्रभु, हमारे ऊपर आपकी नज़र रहती है पिता। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। धन्यवाद देते, आपने हमें बचाया, आपने हमें संसार से खरीदा, आपने हमें अपने देह में लगाया। प्रभु यीशु, यदि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान न दी होती तो आज हम आपके साथ नहीं होते। यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज आपके पास मौका है। वो क्रूस पर मरा है सारी मानव जाति के पापों के लिए, आपके पापों के लिए। यदि आप उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और क्षमा मांगते हैं अपने पापों से और अंगीकार करते हैं, उससे अपना जीवन बुलाते हैं, तो आपके जीवन में आएगा, आपको उद्धार देगा। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है, तो आपको अनंत जीवन देगा। इसलिए नहीं कि धरती पर आप योग्य हैं, पर इसलिए कि वो आपकी अयोग्यता के लिए, आपके पापों के लिए मरा। वही पूर्ण प्रायश्चित है, पूर्ण बलिदान है, सारा दंड चुकाया। यदि आप विश्वास करते हो तो प्रभु आपको अनंत जीवन देगा, उद्धार देगा, अपने संतान कहेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु, धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।